नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय कर रहे हैं हम, जिसका नाम क्या है, सांख्य योग। कुछ श्लोक हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, आज अगले श्लोक करते हैं। न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और सांख्य योग के विषय का आधार लेकर के क्या कहते हैं कि आत्मा किस प्रकार है, कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। तो न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूये। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नीचे वाली पंक्ति व्याख्या के लिए पेपर में आ जाती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तो न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूये, कि यह आत्मा किसी काल में ना तो उत्पन्न होता है, जायते मैंने ना तो उत्पन्न होता है और ना ही म्रियते मृत्यु को प्राप्त होता है, अथवा न भूत्वा भविता व न भूये, और न ये होकर के फिर से होने वाला होता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार होकर के फिर दोबारा हो जाता है। अजो नित्यो शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये आत्मा कैसा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ये कैसा है, शाश्वत है, तथा पुराणो और क्या है, पुरातन है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, और शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर के हन्य माने मैंने विनाश के प्राप्त हो जाने पर भी न हन्यते, ये विनाश को प्राप्त नहीं होता है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, अजर अमर और नित्य है तथा शाश्वत है। शरीर के विनाश को प्राप्त हो जाने पर भी ये विनाश को प्राप्त नहीं होता है। तो ये पंक्ति क्या है, पेपर में पूछी जाती है। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंति कम। तो भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, पार्थ किसका विशेषण है, अर्जुन का, कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, कि जो पुरुष इस आत्मा को, या एनम जो व्यक्ति, एनम इस आत्मा को, अविनाशीनम जो पुरुष इस आत्मा को, अविनाशीनम की नाश रहित, तथा नित्यम नित्य, अजम अजर और अव्यय जानता है। वेद मैंने जानता है कि जो व्यक्ति क्या है, कि इस आत्मा को, है पृथा पुत्र अर्जुन, कि जो व्यक्ति एनम मैंने इस आत्मा को, नित्य अविनाशीनम नाश से रहित, अजर और अव्यम और अव्यय कि कभी भी ना परिवर्तन होने वाला, वेद मैंने जानता है। वो पुरुष, सपुरुषा वो पुरुष, कथम कैसे, कम किसको, घात्यति मैंने मरवाता है। तो ये घात्यति शब्द में हमारा क्या है, मूल शब्द इसमें क्या है, हन धातु है, निच प्रत्यय का प्रयोग किया है। निच का क्या शेष बचता है, आय शेष बचता है। तो हन धातु को जब निच प्रत्यय परे होता है तो ना को ता आदेश हो जाता है और हा को घा आदेश हो जाता है, और फिर जो घा है इसमें उपधा का जो आ है उसको वृद्धि आ आदेश हो जाता है। तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, घात्यति। निच प्रत्यय मैंने भी डाला हुआ है वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो भी देख सकते हैं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नव्यानि देहि। ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये श्लोक आ जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए, कि मनुष्य जिस प्रकार, कि यथा नर जीर्णानि, कि जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, पुराने वस्त्रों को, जीर्णानि मैंने पुराने, वसांसी वस्त्रों को विहाय छोड़ करके, अपरानी दूसरे, नवानी नवीन वस्त्रों को, गृहणाति मैंने धारण करता है। उसी प्रकार ये जो शरीर है हमारा, शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि, कि वैसे ही जीवात्मा, देही मैंने जीवात्मा, यहाँ पर देही का मतलब क्या है, कि जीवात्मा, उसी प्रकार जीवात्मा जीर्णानि शरीरानि विहाय, जीर्ण हुए शरीरों को छोड़कर, जीर्णानि मैंने कि जीर्ण हुए शरीरों को छोड़ करके,
अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। तो ये श्लोक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अक्सर पेपर में ये आ जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जो ये जीवात्मा है क्या करती है कि नए जीर्ण हुए शरीरों को छोड़ करके दूसरे नवीन शरीरों को धारण करती है। फिर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि न इनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न इनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः अच्छेदो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानुर अचलो अयम सनातनः है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं फिर कि न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः, कि ना तो इस आत्मा को क्या है शस्त्र आदि काट सकते हैं, न एनम दहति पावकः और न अग्नि जला सकती है। तो न एनम दहति पावकः, तो पावका में हमारी कौन सी संधि है, पौ जमा अकै, कौन सी संधि है, अयादि संधि है, यानी एचो ऐवा याव है कि ए ऐ औ औ इनसे परे किसी भी स्वर के होने पर इनके स्थान पर ऐ आए अब और आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि पौ जमा अकै, पौ को पौ ओ के परे स्वर होने पर आव आदेश हो गया, तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, पावकः शब्द बन जाता है। न च एनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता है, कि ना तो इसे जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। तो अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव, तो इस प्रकार ये आत्मा का क्या है, अछेद्यो है, अछेद्य है यानी इसे काटा नहीं जा सकता, अदाह्यो है इसे जलाया नहीं जा सकता, और अक्लेद्य इसे गीला नहीं किया जा सकता, और अशुष्य इसे सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये आत्मा नित्य है, सर्वगत सर्वव्यापक है, हर वस्तु में चर अचर सब रूप में ये सब में हमें व्याप्त दिखाई देती है। यानी आत्मा सर्वगत मैंने ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह क्या है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थानु है, स्थिर रहने वाला है, और क्या है, सनातन है। तो आत्मा के ये सारे गुण बताए हैं कि आत्मा किस प्रकार है हे अर्जुन, कि आत्मा अछेद्य, कि यह आत्मा किस प्रकार है कि ना तो इसको काटा जा सकता है, ना इसको जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा नित्य सर्वव्यापक अचल और एक जगह स्थिर रहने वाला है तथा सनातन है। और क्या है, सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि यह आत्मा किस प्रकार, ये आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, यानी इंद्रियों का आविष्य है, यानी साधारण इंद्रियों से इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त का मतलब यहाँ पर क्या है कि साधारण इंद्रियों से इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अयम अचिंत्य, और यह आत्मा क्या है, अचिंत्य है, अर्थात मन का भी विषय नहीं है, यानी साधारण जो हमारा मन है उस मन से भी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अयम अविकार्यो, और यह आत्मा किस प्रकार है, विकार रहित है, अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है, उच्चते मैंने कहा जाता है। इस प्रकार तस्माद, इस प्रकार एवं विदित्वा, इस आत्मा को ऐसा जान करके, एनम इस आत्मा के विषय में तुम्हें क्या है कि हे अर्जुन किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, यानी तुम्हारे लिए इस आत्मा को ऐसा जान करके कि जो आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, इस प्रकार आत्मा को ऐसा जान करके तुम्हें किसी प्रकार का शोक करने के तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। फिर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि यदि तू इस आत्मा को नित्य उत्पन्न होने वाला और नित्य मृतम मन्यसे, और नित्य ही मरने वाला मानता है, यानी यदि तुम आत्मा को मानता है कि ये नित्य जन्म लेता है और नित्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तम महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि, यदि तुम ऐसा मानते हो फिर भी तुम्हें न एवं इस प्रकार शोचितुम
अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं हो। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तम शोचितुम अर्हसि। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है पेपर में ये। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु, ध्रुव मैंने निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसका जन्म भी निश्चित है। जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु है और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध होता है। इसलिए अपरिहार्य अर्थे, कि इस अपरिहार्य अनावश्यक विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कि विषय कैसा है कि इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ना तुम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर। कि जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु, ध्रुव मैंने निश्चित है, और मरने के बाद मृतस्य, और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है, यानी कर्मों के अनुसार मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। इस कारण से अपरिहार्य अर्थ है कि इस अनावश्यक विषय में, कि बिना कारण इस विषय में तुम सोच रहे हो, इस अपरिहार्य कि बिना उपाय वाले विषय में ना तुम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि केवल अव्यक्त आदि भूतानि, कि अर्जुन, भूतानी मैंने कि सारा जो सृष्टि है, सारे जो प्राणी हैं, भूतानी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि संपूर्ण जो सृष्टि है, अव्यक्त आदि कि जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जन्म से पहले बिना शरीर वाले होते हैं। अव्यक्त निधनानी, और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले होते हैं। निधनानी मैंने कि मरने के बाद भी, अव्यक्त मैंने बिना शरीर के होते हैं, यानी शरीर यहीं पर ही हमारा रह जाता है और केवल आत्मा ही अपने लोक में चली जाती है। और केवल मध्य में ही, मध्यानि व्यक्त, केवल क्या है कि बीच में ही हम शरीर को धारण करते हैं। तत्र का परिवेदना, इसलिए इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं, यानी वो दिखाई नहीं देते, और बाद में भी क्या है, अप्रकट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। केवल मध्य में ही प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार ऐसी स्थिति में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद एनम आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्ये आश्चर्यवत् च एनम अन्ये शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। फिर भगवान कृष्ण बड़ा गूढ़ रहस्य बताते हैं कि अलग अलग जो प्राणी हैं आत्मा को कैसे देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति, कि कोई व्यक्ति इसको बड़ा आश्चर्य से देखता है, इस आत्मा को कैसे देखता है, बड़ा आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य से देखता है। कश्चिद एनम आश्चर्यवद् वदति, और कुछ व्यक्ति इसको कैसे बोलते हैं, आश्चर्य के समान बोलते हैं, यानी इस आत्मा के विषय में कुछ कुछ कहते हैं। तथैव च अन्य, इसी प्रकार दूसरे लोग भी कहते हैं। आश्चर्यवत् च एनम अन्य शृणोति, और कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनते हैं। श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्, और कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को जानना नहीं चाहते। यानी हर व्यक्ति का क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हर मनुष्य का आत्मा के विषय में अपना अपना दृष्टिकोण है। कि कोई व्यक्ति तो आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से बोलते हैं और आश्चर्य से सुनते हैं, और कुछ तो सुनकर भी इस आत्मा को जानना नहीं चाहते, ना वेद मैंने जानना नहीं चाहते। यानी कुछ लोग तो इस आत्मा को सुन करके भी जानना नहीं चाहते। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाता है श्लोक। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी देखना चाहते हैं, संधि समास कारक जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत,
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। फिर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, अयम देहि, कि यह देहि मैंने आत्मा जो है, देहे सर्वस्य देहे, अयम देहि यह आत्मा, सर्वस्य देहे सबके शरीर में, नित्यम सदा ही, अवध्य है, अवध्यो यानी सबके शरीर में रहती हुई भी यह आत्मा क्या है, अवध्य है, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। अवध्य मैंने कि जिसका वध नहीं किया जा सकता। कि हे अर्जुन, कि ये जीवात्मा सर्वस्य देहे सबके शरीर में रहती हुई भी नित्य क्या है, अवध्य है, सदा ही अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए हे अर्जुन समस्त प्राणियों के विषय में, सर्वाणि भूतानि मैंने कि समस्त प्राणियों के विषय में तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्ये न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ तक हमने भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा किस प्रकार नए शरीर को धारण करती है, जिस प्रकार हमें पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं। परंतु जो ये श्लोक है, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्ये न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पर क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध की क्या आवश्यकता है, उस विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, कि स्वधर्मम अपि, कि अपने धर्म को देखकर, स्वधर्मम अपि अवेक्ष्ये, कि अपने धर्म को देखकर भी, विकम्पितुम भय उत्पन्न करने के तुम योग्य नहीं हो। विकम्पितुम न अर्हसि, कि तुम क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तो स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्ये, अपने धर्म को देख करके तुम भयभीत होने के योग्य नहीं हो। न अर्हसि मैंने योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्म्याद् धर्मयुक्त, निश्चित रूप से ही मैंने निश्चित रूप से, धर्म्याद् धर्मयुक्त, युद्धात् युद्ध से बढ़कर, श्रेय मैंने बढ़कर के, कल्याणकारी, कि युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी क्षत्रिय से ना विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म का तुम्हें पालन, हे अर्जुन, कि क्षत्रिय धर्म का तुम्हें पालन करना चाहिए। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। फिर क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यदृच्छया कि स्वयं ही प्राप्त हुए, और अपावृतम स्वर्ग द्वारम खुले हुए स्वर्ग रूप द्वार वाले, ईदृशम इस प्रकार के, युद्धम ईदृशम इस प्रकार के, युद्धम युद्ध को प्राप्त करके, सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते, किस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। कि अर्जुन, कि स्वयं ही अपने आप ही प्राप्त हुए, यदृच्छया मैंने कि स्वयं ही उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम खुले हुए स्वर्ग रूपी, अपावृतम मैंने खुले हुए स्वर्ग रूपी द्वार वाले, ईदृशम इस प्रकार के, युद्धम अंतिम, कि इस प्रकार युद्धम युद्ध को, सुखिनः भाग्यवान क्षत्रिया क्षत्रिय लोग ही, लभन्ते मैंने प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।